फिनिक्स जी हाँ, ज़ारा बाजी के पास। एरिजोना। फिनिक्स जी हाँ, ज़ारा बाजी के पास। एरिजोना। तो आप भी हमारे साथ चलें, हम अटलांटा एयरपोर्ट पे हैं इस वक्त और हमारी फ़्लाइट है तकरीबन 1.5-2 घंटे में, लेकिन यहाँ बहुत सारी खूबसूरत सारी पेंटिंग लगी हुई थी, मैं सोचा आपको दिखाएं। If you're returning home to ATL, welcome back. Thank you for traveling through Hartsfield Castle. ये बहुत सारा ब्यूटीफुल आर्ट लगा हुआ है। एक पूरी दीवार है जिसके ऊपर ये फ्रेम्ड आर्ट लगा हुआ है। वैसे तो जनरली ये एयरपोर्ट बहुत ही फंक्शनल है और दुबई या कतर या सिंगापुर के एयरपोर्ट्स की तरह ब्यूटीफुल नहीं है, बट कहीं कहीं लगता है कि कोशिश की भी गई है इसको हसीन बनाने की। ये सामने कॉन्कोर्स नज़र आ रहा है जिसके ऊपर बुनियादी तौर पे ये होम है इसका डेल्टा का, तो इसलिए अक्सर एयरपोर्ट वो जो नज़र आएंगे एयरप्लेन आपको वो डेल्टा के ही हैं। बाय द वे ये हार्टफील्ड जैक्सन एयरपोर्ट जो अटलांटा का है, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा, दुनिया का नॉट अमेरिका, दुनिया का सबसे ज़्यादा बिजीएस्ट एयरपोर्ट है। बस ये नीचे हम अपने गेट पे पहुंचने वाले हैं C5 पे। तो इसके डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टर्मिनल अलग है, जैकफोर्ड हार्टफील्ड जैक्सन एयरपोर्ट का। तो जो डोमेस्टिक है उसका नॉर्थ एंड साउथ टर्मिनल है। साउथ से सिर्फ डेल्टा की फ़्लाइट जाती हैं और नॉर्थ से बाकी सब एयरलाइंस की। ये मेन चेक इन के बाद जो है ना, हमें एक ट्रेन लेनी है जो कि हमें हमारे कॉन्कोर्स पे लेके जाएगी। तक हम ए पे हैं तो हमने कॉन्कोर्स सी पे जाना है। तो ये टर्मिनल टू टर्मिनल जो है ना, एयरपोर्ट की अपनी ट्रेन चलती है। तो ये ऊपर जो है तो अभी अगला जो कॉन्कोर्स आएगा वो ए है, उसके बाद बी आएगा और सी आएगा। हमने सी पे उतरना क्योंकि हम फ्रंट एयरलाइंस है, ये वन ऑफ द बजट एयरलाइंस है। बस अब उस पे ही, क्योंकि उसका टाइम हमें सूट करता था, तो हम फ्रंट एयर से जो है ना वो फिनिक्स जा रहे हैं। हमारी ट्रेन जो है वो कॉन्कोर्स सी पे पहुंच चुकी है, जैसा कि आप सामने जो इन्होंने मैप सब बना रहा है उस पर देख रहे हैं। इसको ये प्लेन ट्रेन कहते हैं क्योंकि ये आपको ये प्लेन कैच करने में ना आपको आपकी डेस्टिनेशन पे लेके जाती है। तो हम नीचे चलते हैं, ये देखें द प्लेन ट्रेन। हमने इधर जाना है, इधर ये जनाब ट्रेन चली गई है एंड वी हैव रीच द कॉन्कोर्स सी। ये देखें, और अब हमारा जो गेट है वो C5 है। लैला ऑलरेडी एक्सकेलेटर पे, मैं भी पीछे जाता हूँ।
तस्वीर लेते हुए, क्योंकि मैं पीछे रह गया हूँ तो आई एम द लास्ट पर्सन। अगली ट्रेन से अब कुछ लोग आगे ज्वाइन कर रहे हैं। तो अब हम एंटर हो रहे हैं कॉन्कोर्स सी पे। तो हमारा गेट है C5। लें जी, हम सी कॉन्कोर्स पे आ गए हैं भाई। यहाँ पे जैसा कि नॉर्मली होता कि खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग अपनी फ़्लाइट्स का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ शॉपिंग, बेसिक ट्रैवल परचेज़ के लिए शॉप्स हैं। जैसे मैंने बताया कि दुनिया का सबसे ज़्यादा बिज़ी एयरपोर्ट है, और यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको बहुत ही केयरफुल होना पड़ता है, वरना आप कहीं से कहीं पहुँच जाते हैं। हज़ारों लोग जो है वो अपने मंजिल पे जाने के लिए दाएं से बाएं जा रहे हैं। ये सामने गेट C1 to C22 है। बस हम इसी रास्ते को फॉलो करते हुए अपने रास्ते पे जा रहे हैं। रास्ते में ये बहुत सारी शॉप्स हैं, ये ट्रैवल शॉप्स हैं, कॉफ़ी शॉप्स हैं। हाँ, तो इतना ब्यूटीफुल मोज़ैक फ्लोर बना हुआ है यहाँ पे, ये आप देखिए। और रास्ते में बहुत सारी शॉप्स आपकी ट्रैवल नीड्स, खाने पीने के लिए आती रहेंगी। वॉशरूम, ये सामने बर्गर किंग है, मतलब है बर्गर किंग इसलिए मैंने पॉइंट आउट किया है कि ये पाकिस्तान में लोगों के लिए एक जानी पहचाना ब्रांड है। रेस्ट रूम्स हैं। बस हम इस तरीके से ये चलते हैं। सामने स्टार बक्स का जो है ना, वो ग्रीन एंड वाइट लोगो आपको नज़र आ रहा है। तो हम अपने गेट यानी कि C5 पे जाके वहाँ आराम से बैठेंगे और फिर अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार करेंगे। ये पीछे बर्गर किंग है। तो बहुत बिजी होता है। ये देखें, लोग अपनी फ़्लाइट्स का इंतज़ार कर रहे हैं अपने गेट पे बैठे हुए। अभी ऑरलैंडो जा रही है C20 से स्पिरिट एयरलाइंस की फ़्लाइट। ये वॉशरूम्स का बैंक है, और रेस्ट रूम्स में ना सिर्फ रेस्ट रूम होते हैं, बेबी चेंज एरिया होता है, बल्कि पानी के लिए ये होता है आप अपनी बॉटल्स भर लें। ये रेगुलर एक अवेलेबल होती है चीज़ें। और यहाँ पे कुछ म्यूज़िक भी चल रहा है एंटरटेनमेंट के लिए रास्ते में। I know y'all want to stop and dance. I saw it in you. ले जी, थोड़ी सी इंजॉयमेंट के बाद ये साउथ वेस्ट का जेट बाहर आपको नज़र आ रहा है, कलरफुल सा। तो ये एयरपोर्ट भी एक मज़े की जगह है। ये देखें, 2 मिनट चलने के बाद ये एक और गेट है C14। यहाँ पे लोग अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं सैन एंटोनियो के लिए। आगे चलते हैं, हमने C5 तक जाना है, तो थोड़ा लंबा सफ़र है हमारा। आप हमारे साथ रहें, एयरपोर्ट को एंजॉय करें। और ये देखें, टैको एंड एनी, मतलब ये ले लो आप इसे। तो ये फिले स्टेक यहाँ पे बहुत पॉपुलर है। लोग मुख्तलिफ चीज़ें खाते हैं यहाँ, खाने पीने का अपना। और ये लॉन्ग स्टेक हाउस जो है वो एक महंगा और पॉपुलर ईटिंग जॉइंट है। और ये AED, जो इसको देखें जगह जगह यहाँ पे एयरपोर्ट पे, बस स्टेशन, मॉल्स में AED यानी ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर जो होता है, एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ये लगे हुए हैं और ये फंक्शनल होते हैं। अगर खुदा ना खासा किसी को कोई इस किस्म की इमरजेंसी हो तो आप इसमें से निकाल के इसको यूज़ करें। यहाँ पे पॉपुलेशन की एक सिग्निफिकेंट तादाद जो है
वो AED इस्तेमाल करने और लोगों को CPR देने के लिए और ट्रेंड है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैंने किसी एक जगह पढ़ा था कि कनाडा ने तो अपनी जो पॉपुलेशन है उसका शायद 16% जो है अवाम उसको BLS पे ट्रेन कर दिया। आपको किसी बस ड्राइवर की, स्कूल में इंस्ट्रक्टर की, किसी मॉल में कोई कॉर्नर की शॉप आप लेना चाहें, आप स्टीवर्ड बनना चाहें, एयर होस्टेस बनना चाहें, इस किस्म की कोई भी चीज़ हो जहाँ पे पब्लिक से आपका वास्ता है, अगर आपको CPR नहीं आता तो आपको जॉब नहीं मिल सकती। लें जी, ये हमारा गेट आने वाला है। मुझे C4, C6 और C7 नज़र आ रहा है, C5 नज़र नहीं आ रहा, जो कि हमारा गेट है। लेकिन ये फ्रंट है, इस पर लिखा हुआ, तो मेरा ख्याल फ्रंट है कि फ़्लाइटें सारी यहीं से जा रही हैं। हाँ, वो C5 आ गया। तो हम देखते हैं कि क्या हमारी यही फ़्लाइट है फिनिक्स के लिए। लोग ऑलरेडी आए हुए हैं, बस हम यहाँ आराम से बैठेंगे। मैं यहाँ पे मूवी देखूँगा और लैला जाके शॉप्स देखेगी एज यूजुअल। तो ये लैला का फेवरेट पास टाइम है। तो थोड़ी देर में फिर आपसे मुलाकात दोबारा होगी इंशाल्लाह। और बस 10 ज़ारा बाजी के पास और 10 मिनट में इंशाल्लाह जहाज़ टेक ऑफ करेगा। फिर आपसे फिनिक्स में मुलाकात होगी और देखते हैं फिनिक्स में क्या कुछ है देखने को। ये अब हमारा एरोप्लेन जो है वो टैक्सी कर रहा है फिनिक्स जाने के लिए। लेकिन अटलांटा का ये जो हार्टफील्ड जैक्सन एयरपोर्ट है ये डेल्टा का हब है, इसलिए अक्सर जहाज़ जो आपको नज़र आ रहे होंगे वो डेल्टा के। हम यहाँ तकरीबन 2 बजे जो है दोपहर के रवाना हो रहे हैं और तकरीबन लोकल टाइम मुताबिक 4 बजे फिनिक्स पहुँचेंगे। लेकिन फ़्लाइट टाइम एक्चुअली 4 घंटे है, क्योंकि फिनिक्स हमसे 2 घंटे पीछे है। अमेरिका इतना बड़ा मुल्क है, दाएं से बाएं, ईस्ट से वेस्ट के, इसमें 5 टाइम जोन है। तो हमारा जो फ़्लाइट टाइम है वो 4 घंटे है। तो 2 घंटे ये फ़्लाइट टाइम की वजह से और 2 घंटे जो टाइम डिफरेंस की वजह से ऐड हो जाएंगे, तो टोटल 4 घंटे का फ़्लाइट टाइम है। ये अब एरिज़ोना के आउटस्कर्ट जो है वो नज़र आना शुरू हो गया। बहुत बड़ा शहर है एरिज़ोना, सॉरी फिनिक्स जो एरिज़ोना का कैपिटल है। बहुत स्प्रेड आउट शहर है, स्प्रॉड आउट है। और जो एयरपोर्ट जिस पे हम जा रहे हैं उसका नाम स्काई हार्बर है। पता नहीं इसको हार्बर क्यों कहते हैं। वैसे तो एरिज़ोना के आसपास कोई दूर दूर तक समंदर का निशान नहीं है और कोई बड़ी वाटर बॉडी भी नहीं है। ये लैंडिंग गेयर लग गया। मुझे अभी फील हुआ है कि जो है ना नीचे जहाज ने अपने पहिए खोले। एरिज़ोना का ड्राई सा शहर नज़र आ रहा है, पीछे माउंटेन्स हैं, फुल धूप निकली हुई है। टेम्परेचर 27 से 30 सेल्सियस के दरमियान है, जो कि मिड अक्टूबर के लिए मतलब वार्म है, प्लेजेंट टेम्परेचर है मतलब है। लेकिन अक्टूबर में जनरली आप एक्सपेक्ट करते हैं कि टेम्परेचर शायद थोड़ा ठंडा होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम 3 दिन यहाँ रहेंगे और तीनों दिन प्रेडिक्शन जो है वो यही है कि टेम्परेचर जो है 30 डिग्री तक राइज करेगा दोपहर को। और इस वक्त यहाँ तकरीबन 5 बजने को है शाम के। बुनियादी तौर पे एरिज़ोना एक डेजर्ट है, मतलब ये सिर्फ विल्डरनेस नहीं है, ये एक डेजर्ट है। और पहले हमें ट्यूसॉन जाने का इत्तेफाक हुआ है। एरिज़ोना के तकरीबन 2.5 घंटे दूर ट्यूसॉन है। तो ये प्रॉपर डेजर्ट है जहाँ बड़े बड़े कैक्टस और झाड़ियाँ, बेसिकली ड्राइनेस, तकरीबन 300 प्लस दिन सूरज चमकता है। और यहाँ बड़े बड़े जो है ना जो डिजर्ट्स हैं, गो जिसको हम कहते हैं ना, बड़े बड़े किरले से जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं।
कैक्टस को ये बहुत उसकी जो है ना सेवा करते हैं। कैक्टस तोड़ना यहाँ जुर्म है। ओह माय गॉड, बहुत ही शानदार लैंडिंग थी। वैसे ऊपर से लैंड करते वक्त मुझे लग रहा था कि पायलट गलती से डीजी खान आ गया। ले जी, फिनिक्स आ गया स्काई हार्बर एयरपोर्ट पे। ये देखें, पाया जैसा ही सहरा हो, अंदर से तो खूबसूरत है। चलें जी, आए जी, एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं। ज़ारा बाजी जरिया भाई को ढूंढते हैं। बैगेज क्लेम इस साइड पे है। हाँ, ग्राउंड पे आ जाए। ये फर्श पे क्या बना हुआ है? कैक्टस, लवली। कैक्टस यहाँ का जो है ना मशहूर निशान है, कौमी निशान समझे। तकरीबन 4-5 मंजिला बिल्डिंग की हाइट तक के कैक्टस होते हैं। नजर आएंगे, आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन नीट एंड क्लीन एयरपोर्ट है और उतना क्रेजी नहीं है जैसा कि अटलांटा का था। ये फिनिक्स के एयरपोर्ट का अराइवल हॉल है। लगेज बेल्ट चल रही हैं इधर, लेकिन हमारे पास तो ये सिर्फ छोटा सा स्ट्रोलर ही है भाई। तो देखते हैं कि ज़ारा बाजी कहाँ है। ये इस पंछी को देखें, ये फिनिक्स एयरपोर्ट के बाहर निकल के ज़ारा बाजी के इंतजार में बैठा है। उनसे हमारी बात हो गई है, वैसे वो आ रहे हैं गेट 7 नॉर्थ पे। ये हम कर्ब साइड पे बैठे हैं और टेम्परेचर ज़बरदस्त है। और बस अभी हमारी इंशाल्लाह मुलाकात हो जाएगी उनसे। ये हम ज़ारा बाजी और ज़रिया भाई के पास आ चुके हैं, फिनिक्स। और इनका घर बिल्कुल एयरपोर्ट के साथ है। एयरपोर्ट वाले भी इनसे पूछ के जहाज उड़ाते और उतारते हैं, क्या पे स्टॉप तो नहीं होंगे। ऐसे ही है ना? सही है। हमारा प्रोग्राम ना बड़ी उसमें बना है ज़ारा बाजी के पास आने का। शुरू में जो है ना नहीं था, फिर हमने सोचा कि ये दुरुस्त नहीं है, रह जाएगा फिर आप दुरुस्त नहीं है, टूर मुकम्मल नहीं होगा, तो इसलिए बेटा ये लंबा सही है 3-4 दिन वीकेंड को। आने जाने के दिन थोड़ी ना होता वैसे ये खजूरें देख के ना अपना ज़ारा बाजी मुझे लग रहा है मुजफ्फरगढ़ आया। ऐसा तो नहीं है। एयरपोर्ट देख के लगा था कि डीजी कहाँ उतरे। मैंने कहा मैं
जहाज के ड्राइवर को जगाऊंगा, भाईजान कहाँ उतर रहे हैं? वाह जी वाह, अब तो लगता है कि इन्होंने पानी देना शुरू कर दिया था। इसका एरिज़ोना का एक अपना ही मंजर है एरिज़ोना में। हम तो अपने लिए बनाते हैं ज़रा भाजी कि हमें याद रह जाए। तो ये इधर तो बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़बरदस्त, ब्यूटीफुल। सारी जैसे मैंने उसमें अपार्टमेंट बताया था, सारी कंट्रोल्ड एंट्रीज होती हैं, रेजिडेंसी अप्रोच कर सकते हैं। अहलन वसहलन, मरहबा वाला आ गया, घर आ गया, गुड। ये माशाल्लाह ज़ारा बाजी का अपार्टमेंट है, which is home sweet home। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह, ये ज़बरदस्त है। ये ज़ारा आपी ने कमाल कर दिया हुआ है, ठीक है ना। इस वक्त लगता है कि हम किसी बड़े हाई एंड रेस्टोरेंट में बैठे हैं। हमने बड़ा लंबा चौड़ा ऑर्डर कर दिया, हम ये सोच रहे हैं कि हमने इसको ख़त्म कैसे करना। ज़रा भाजी जो बच जाएगा वो डब्बे में डाल के फिर हम अटलांटा ले जाएंगे ना। ओके, लवली। ये टेम्पी रिवर है और ये टेम्पी का टाउन है, जो कि एक्चुअली फिनिक्स एडजेसेंट ही है ना। अच्छा, एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी है। जरिया भाई हमें टेम्पी रिवर के किनारे छोड़ के गए हैं। अभी ये इश्तिहा अंगेज स्कूटियां यहाँ पे खड़ी हैं और ये है टेम्पी रिवर। ऊपर नीचे वॉक के लिए जो है ना यहाँ पाथवेज बने हुए हैं। मौसम इस वक्त बहुत ज़बरदस्त है, 20 के करीब टेम्परेचर होगा मेरा ख्याल है। जब धूप थी तब तो काफ़ी गर्मी थी, लेकिन अब बहुत प्लेजेंट है। लोग अप एंड डाउन वॉक भी कर रहे हैं, साइकिलिंग भी कर रहे हैं, स्कूटीज भी चला रहे हैं। और ये हमारी पार्टी है। ये रात को भी कैनोइंग कर रहे हैं रिवर टेम्पी में। ये ऊपर रिवर के किनारे ये अपार्टमेंट बिल्डिंग है। इतला ये मिली है कि काफ़ी महंगे हैं, तकरीबन 3500 4000 के करीब 1 या 2 बेडरूम अपार्टमेंट है यहाँ पे। ये वॉक काफ़ी प्लेजेंट है। नीचे ये ग्रिड सरफेस की वॉक है और ऊपर इसके साथ साथ पैरेलल पे हुई वॉक चल रही है, जिसके ऊपर लोग स्कूटी वगैरह और साइकिलिंग करते हैं। ये रिवर के ऊपर ये काफ़ी सारी हलाल फूड की, हलाल हॉट डॉग्स वगैरह और इस किस्म की चीज़ें अवेलेबल है। ये रिवर फ्रंट के ऊपर ही
एक प्लाजा है जिसके ऊपर ऑफिसेज एंड रेजिडेंशियल एरियाज हैं और नीचे ये शॉप्स हैं, ये सिटिंग एरियाज बने हुए हैं। और रिवर फ्रंट पे काफ़ी खूबसूरत है, खासतौर पे मौसम की वजह से तो ये और ज़्यादा अच्छा हो गया। देखते हैं आगे कैसे है। ज़ारा बाजी अभी स्कूटी का भी पता करने गई हैं। अगर हमें एक रीज़नेबली चार्ज स्कूटी मिल गई तो रिवर के साथ जो पाथ है उसके ऊपर अप एंड डाउन थोड़ा सा चलाएंगे। मेरा ख्याल है कि ये ट्रफ जो है ना ये आर्टिफिशियल है, यस, क्योंकि यहाँ पानी की बहुत कमी है। आप देख रहे हैं कि इस किस्म का डेजर्ट लाइक टेरेन जो ये यूजली मेंटेन करते हैं और इसी को ही हसीन बना के रखते हैं। तो अक्सर जगह जहाँ ये घास नज़र आ रही होती है उसमें से बहुत सारी आर्टिफिशियल ट्रफ होता है। ये देखें, इतला ये मिली है कि ये नेशविल हॉट चिकन के ऊपर जो है, और ये इधर भी जो है ना हलाल बर्गर्स एंड हॉट डॉग्स अवेलेबल है। टेरेन जैसे मैंने कहा ना कि ग्रीन की बजाय डेजर्ट लाइक है, जो कि यहाँ का नेचुरल टेरेन मेंटेन किया जाता है। ये रिवर साइड सर्कल है, इसके रिवर के साथ ही उस पे हम घूम रहे हैं। ये सैलून खुला है और उसमें ये जो निशान है ना, ये तकरीबन पूरे यूएस और यूरोप में बार्बर का निशान होता है, बार्बर शॉप की बाय। ये स्पाइरल जो है ना ब्लू, रेड एंड वाइट होते हैं जो घूम रहे होते हैं, तो पता चलता है कि ये बार्बर की शॉप है। पाकिस्तान में मैंने देखा कि वैसे बार्बर ये साइन अपनी दुकान के बाहर डिस्प्ले करते हो। अच्छा, क्योंकि वो थोड़ा सा ड्राई वेदर है इसका, थोड़ा सा नहीं बहुत ड्राई है एक्चुअली। ऑन एन एवरेज 340 दिन 365 में से ड्राई होते हैं एरिज़ोना में, फिनिक्स के इलाके में। तो मुझे आज इन्होंने बताया है कि इस सीज़न में 5 मुसलसल दिन बारिश हुई है, फर्स्ट टाइम। ये भी एक पार्लर है और जो कि पिछले 100 ईयर्स का रिकॉर्ड है कि 5 दिन मुसलसल फिनिक्स में बारिश। एनीवे, आए देखते हैं कि ज़ारा बाजी को कुछ साइकिल मिली है, स्कूटी जिस पे एडिक्वेट चार्जिंग हो। Moaz, do you want to go with him? चले जाएं। बाजी ने ये आलीशान नाश्ता जो है ना तैयार किया हुआ, तो मैं प्लान कर रहा था कि इसको कैसे ख़त्म करना। हाँ ठीक है, कंप्लीट इसलिए कि ये पराठे बन रहे हैं, पराठे, हलवा पूरी, चने, कीमा, अंडे, ऑमलेट। तो आपने अमेरिका में सारों को स्पॉइल करने का प्रोग्राम बनाया हुआ। क्या नाम है इसका? अभी हम फैशन पे हैं।
मैं पढ़ रहा था कि 335 डेज अ ईयर यहाँ सन चमकता। रेट बहुत छोटे। बल्कि दरियाब कल बता रहा था कि अभी इस सीजन में शायद 100 साल का रिकॉर्ड टूटा है कि 5 कंसेक्टिव दिन रेन हो गई थी। और यहाँ बल्कि फ्लडिंग भी हो गई थी मैक्सिको में, और कोई वहाँ हरिकेन आए हैं ना, तो उनकी वो हवाएं इधर आई हैं। इस वजह से फैशन स्क्वायर है, फिनिक्स का एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है। जाहिर है कि लैला साथ है तो फिर यहाँ आना ज़रूरी है। बड़े हाई एंड नाम है यहाँ पे, टिफनीज है और बाकी सारे। सुना है कि बहुत बड़ा मॉल है। यहाँ इसका एक चक्कर लगाते हैं। ये बर्बरी, मॉन्ट ब्लांक, Louis Vuitton। ये फैशन स्क्वायर कंटिन्यू हो रहा है। ख़वातीन इस वक्त माइकल कॉर की तलाशी ले रही हैं, लेकिन साथ में विज़ाची, डॉल्चे एंड गब्बाना, इधर रोलेक्स है, साथ में मेसीज है। मेसीज जैसा कि आप जानते हैं कि यूएसए का सबसे बड़ा स्टोर समझा जाता है, तो अक्सर जगहों पे मेसीज है। यहाँ का मेसीज भी काफ़ी बड़ा। ये मेसीज के अंदर हैं अब हम, लाइक एनी अदर मेसीज, ह्यूज स्टोर, मल्टीपल फ्लोर, जो आपके दिमाग में आता है सब ब्रांड, सब आइटम्स मौजूद हैं। हाई फाई शॉपिंग, हाई फाई ब्रांड्स, शॉपर्स पैराडाइज बुनियादी तौर पे। मतलब इस वक्त मैं कॉस्मेटिक के फ्लोर पे हूँ, बट देयर फ्लोर्स अपॉन फ्लोर्स अपॉन फ्लोर्स, टॉयज, हाउस होल्ड वेयर, किचन वेयर्स, कपड़े, जूते, यू नेम इट, लाइक एनी अदर मेसीज। इस वक्त ख़वातीन मेसीज में गुम हैं, तो मेसीज से तो निकालना बड़ा मुश्किल काम है ना। तो मैं अभी बाहर जाके चेयर पे बैठने लगा हूँ सब्र के साथ, और घंटा एक मैं वीडियो देखूँगा, कोई मूवी देखूँगा, तो जब तक इंशाल्लाह ये दिल भर जाएगा इनका, तो ये शायद बाहर निकल ही आए। जनाब ख़वातीन जो है वो मेसीज और माइकल कॉर, दुनिया जहान की से घूमने के बाद अब अल्टीमेटली फलों के पीछे आ गए हैं इधर। तो ये एसाई बॉल लेने के चक्कर में है, जो कि फ्रूटों से भरपूर है। ये देखें, ये ऑप्शन है। हमने ब्यूटी पसंद किया क्योंकि उसमें सबसे कम कैलोरीज है। मैंने ऑलरेडी 3 हफ्ते में 4 किलोग्राम वेट पुट ऑन कर लिया। तो बाकी ये फूड कोर्ट में मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, बहुत ही वाइब्रेंट और बिजी फूड कोर्ट है। ये देखें, हमारी पार्टी जो है ना वो चीज़ें खरीद रही है, और ये पार्टी खाने के इंतज़ार में खड़ी है। ये हमने लिया है असाई बॉल, और ये ब्यूटीफुल बॉल है, सिर्फ 230 कैलोरीज। सिर्फ और लैला ले रही है 500 कैलोरीज वाला हेल्दी 230 कैलोरीज।
ये अब हम फैशन स्क्वायर मॉल से निकल के लेक से ग्यारो जा रहे हैं, जो कि मिडवे है बिटवीन फिनिक्स एंड एक कोस्ट टाउन है सनफ्लावर्स के दरमियान। स्टुअर्ट माउंटेन डैम का जो है ना एंड है ये। प्लांटेशन ऑब्वियसली डेट पाम ट्री की है क्योंकि डेजर्ट एनवायरनमेंट है यहाँ पे। स्कॉट्सडेल में आएंगे फैशन स्क्वायर मॉल। फोर्टी 45 मिनट का मेरे ख्याल डिस्टेंस है यहाँ से ना लेक तक का। ये जो लंबे सीधे रिलेटिवली अनब्रांचिंग कैक्टसेस हैं ये सवारो कहलाते हैं। इसी के ऊपर ये लेक है, लेक सवारो। तो ये फाउंटेन हिल का इलाका है। हाँ, और ये घर बने हुए हैं आप मतलब ये अपनी तरीके की एक जगह है। यहाँ गार्डन्स इसी किस्म के ये डेजर्ट गार्डन्स होते हैं। इवनिंग हो गई है, अब यहाँ थोड़ी सी हवा जो है ना वो ठंडी हो रही है। इसकी एक अपनी वाइल्ड ब्यूटी है, बिल्कुल इट्स डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग एल्स। शुक्र है हम पाकिस्तान में पैदा हुए थे। सिर्फ 4 सुबह याद करने पड़े। अब उन्होंने 5वां सुबह बनाया ना गिलगित बल्तिस्तान, तो काफी परेशानी हो जाती है कि 5 क्यों हो गया। ये देखें, ये तो फिर बहुत सारी ब्रांचेस सवारों की, तो बहुत बुढ़ा है ये। वो लास्ट टाइम मैं आया ना आपके पास जरा टिस्सा में, तो जवाब भी मैं कह रहा हूँ कि यहाँ बेशक जो है ना बंदा मार दें गाड़ी के नीचे देख के, कैक्टस नहीं टूटना चाहिए। तो मैंने कहा जी ठीक। ओ ये देखें, ये ना अब ये वाला सवारो देखें। अब लेक के साथ तो ये तो बहुत बड़ा है। अब ये रियली बहुत पुराना होगा ना, काफी एजेड होगा। तो लेक पे पहुंच गए। ओह लवली। तो ये है लेक सगारो हम इसको कहते हैं, लेकिन सवारो। बड़ी सारी बोट्स ही फिर है इसके अंदर। तो ले जी, आखिरकार हम ये लेक सवारो के मेरीना के ऊपर आ गए हैं। ये सवारो है, सवारो हम इसको जी के साथ लिखते हैं लेकिन सवारो पढ़ते हैं। और सवारो असल में इन कैक्टसेस को कहते हैं, ये जो सीधे कैक्टस है। हमाद भाई ने भी बताया कि ये जो सीधे कैक्टस हैं 10 साल बाद एक ब्रांच निकालते हैं। तो किसी कैक्टस की ब्रांचिंग को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उसकी एज के बारे में। तो ये मरीना है लेक सवारो का। और ये नहीं पता कि जवाद भाई कहाँ गए हैं, शायद वो गाड़ी पार्क करने, लेकिन हमाद भाई मैं ख्याल बोट का पता करने गए हैं कि हम एक बोट पे बैठ के जरा लेक का चक्कर लगाएं।
लेक के दूसरे एंड पे आए हुए हैं जहाँ पे एक्चुअली लेक एक बीच की शक्ल में है। तो आइए इसको ज़रा एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे लेक जो है वो आके सरफेस पे ज़मीन से मिलती है, तो इसलिए बीच एरिया बनाती है। तो जहाँ वहाँ पे बोटिंग वगैरह की अट्रैक्शन थी, तो यहाँ पे लोग पिकनिक और बीच के लिए आए हुए हैं। सर्फिंग भी की है लोग यहाँ पे, अगर विंडी हो तो सर्फिंग के लिए भी ठीक है। लेकिन यहाँ एक लोग कायाक भी कर रहे हैं, कनू भी कर रहे हैं। ये देखें खाना पका रहे हैं अपना। लोगों के अपने कायाक, बोट्स, मेरा ख्याल है फाउंटेन हिल पार्क का जो फाउंटेन है ना, ये सामने आ गया है बिल्कुल। ये देखें, एवरी शाम 6 से लेकर 5 से लेकर रात 10 बजे तक एवरी ईयर ऑफ द हर घंटे ये 15 मिनट के ब्यूटीफुल। ये जनाब फाउंटेन है। कितनी देर के लिए चलता है ज़ारा बाजी? एवरी आवर फॉर 15 मिनट्स। हर घंटे 15 मिनट के लिए फाउंटेन ऑन होता है। ये जेनोवा के फाउंटेन की तरह है लैला। इसके नाम पे मशहूर है। तो हम एक्यूरेटली 15 मिनट में पहुंचे। एक एमपी का जो है ना स्काईलाइन की थोड़ी सी बननी शुरू हो गई है। टेम्पी भी अपना फिनिक्स के साथ एडजेसेंट तो नहीं है ना, गैप है बीच में, तो एडजेसेंट ही है। एडजेसेंट ही समझ लें, क्योंकि सेंट्रल फिनिक्स आगे शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा आगे आप आगे जाएंगे तो जाते जाएंगे। तो अब ये रिवर के साथ जा रहे हैं। हम ये साथ रिवर जा रहे हैं। अच्छा, रिवर साथ जा रहा है। जहाँ पे हमारा घर है दैट इज टेक्निकली सेंट्रल फिनिक्स। ओके, बस समझे कि बॉर्डर है टेम्पी और सेंट्रल फिनिक्स का। क्योंकि उस दिन हम गए हैं तो टेम्पी तो ज्यादा दूर नहीं था वहाँ से। ये
हम यहीं कहीं गए थे। हाँ जी, ये टेम्पटी आ गया ना। हाँ, आप लोग यहाँ पे वॉक कर रहे थे एग्जैक्टली इसी जगह पे। ओके राइट। तो यहाँ से 7 मिनट दूर घर है। आज ज़रा भाई हमें को शॉपिंग एरिया में लेके आई है, इसमें कैसीनो भी है। तो बस ये शॉपिंग करेंगे, हम दाएं होंगे। ये वैसे एक आइडिया भी आपको हो जाएगा कि कितना ड्राई है फिनिक्स या ट्यूसॉन का बेटर। बिल्कुल सारा ही सामने वाला जितनी भी प्लांटेशन है वो सारी डेजर्ट प्लांटेशन है। ऐसे घास और ग्रीनरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ। तकरीबन 365 में से 340 इंसान को यहाँ सूरज चमकता है। एंड ऑफ अक्टूबर में है, लेकिन टेम्परेचर आज भी 31-32 है। अब बाहर धूप पे चल नहीं सकते। ये है फीनिक्स प्रीमियम आउटलेट्स। लैला ने शॉपिंग के लिए जरूर आना होता है। मैंने वादा किया था कि कोई ना कोई ऐसा शॉपिंग एरिया जरूर होगा जहाँ ये ज़ारा बजी के साथ आएगी और मैं चुप करके इधर उधर फिरता रहूँगा और इनको नहीं याद दिलाऊंगा कि आप जाओ वापस जाना। तो आइए अब प्रीमियम आउटलेट्स जो एक मॉल है, जैसे मैंने बताया एक हाइब्रिड है कि इसमें जो कॉरिडोर्स हैं और पाथवेज हैं वो सारे आउटडोर हैं और शॉप्स जो हैं वो ज़ाहिर है एयर कंडीशनड और क्लोज्ड हैं। तो उसका एक चक्कर लगाते हैं प्रीमियम आउटलेट्स फिनिक्स। तो ये देखिएगा, हम आपके साथ साथ चलते हैं और आप हमारे साथ रहिए। तो ये गस है, तो किड स्पेड, बॉस, अक्सर जो ब्रांड्स हैं वो यहाँ पे पाए जा रहे हैं। और मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात लग रही है वो इसका ओपन आर्किटेक्चर है कि हालांकि इस वक्त तकरीबन 3 बजे हैं, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, 30 के करीब है, लेकिन छाँव में अच्छी प्लेजेंट सी हवा चल रही है और बड़ा मज़ा आ रहा है घूमने का। ख़वातीन दुकानों में घुस गई हैं। मैंने उन्हें कहा कि मैं पहले मॉल का एक चक्कर लगाऊंगा, देखूंगा, ठीक है। ख़रीदना तो हमने कुछ भी नहीं होता, लेकिन विंडो शॉपिंग बहुत सारी करनी होती है। तो उम्मीद है आप भी हमारे साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैंने जेब में एक पानी की ठंडी बोतल डाली हुई है क्योंकि यहाँ हीट को बीट करने के लिए पानी से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। तो एक्चुअली जो क्लोज मॉल्स होते हैं जिसके अंदर अगर आप एक बार घुस जाए ना तो आपको पता नहीं चलता कि आप लाहौर या इस्लामाबाद के किसी मॉल में हैं या फिनिक्स या न्यूयॉर्क के किसी मॉल में हैं। ये उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है, बहुत मज़े का। आई रियली लाइक इट क्योंकि इसका जो ओपन आर्किटेक्चर है और लोकल जो यहाँ का माहौल है सहरा का, उसके मुताबिक ही सारी प्लांटेशन हुई हुई है। ये देखें, तो मुझे ये बहुत पसंद आ रहा है। एक फाउंटेन सा बना हुआ है, एक पॉन्ड है, लेकिन जैसे मैंने बताया घास यहाँ पे नज़र नहीं आता। अक्सर जो घास की ट्रफ बिछी होती है वो आर्टिफिशियल होती है। तो ये इनका फूड कोर्ट है दरमियान में, जिसके अंदर भी हम चलेंगे, लेकिन ये उसका आउटडोर स्टफ है। तो बहुत ही प्यारा है। मुझे ये सच्ची बात है कि ये आउटडोर सेटिंग बहुत पसंद आई है और इस वक्त टेम्परेचर एंड एवरीथिंग इज जस्ट राइट।
बच्चे खेल रहे हैं और तो और कौवे भी पानी पीने में मसरूफ़ हैं। अगर मैं उनको थोड़ा सा फोकस कर सकूं, यहाँ के कौवे वैसे बहुत काले हैं, या मे बी ये कौवा नहीं है, कोई और चीज़ है, लेकिन ये बड़े खुश हैं इस एनवायरनमेंट में। हम भी खुश हैं। तो फूड कोर्ट में वापस आते हैं, थोड़ी देर में घूमने के बाद भूख लग जाएगी। इन द मीन वाइल मॉल का बाकी हिस्सा देखते हैं, आगे चलते हैं। ये कैल्विन क्लाइन, माइकल कॉर, कोच, उसके आगे लिवाइस है, लकोस्टे भी मुझे आगे उसका मगरमच्छ नज़र आ रहा है। तो जैसे मैंने कहा था कि इट्स लाइक एनी अदर मॉल, और तकरीबन सारे ही इम्पोर्टेंट ब्रांड इसमें हैं, लेकिन इसकी आउटडोर सेटिंग जो है वो लवली है, बहुत खूबसूरत है। तो शायद आपके जहन में आ रहा होगा कि बारिश हो तो फिर क्या करेंगे, तो उसके दो जवाब हैं। पहले तो बात है कि जैसे मैंने बताया था कि 365 साल के जो दिन हैं उसमें से तकरीबन 340 दिन 50 दिन तो यहाँ बारिश ही नहीं होती। तो 10-12 दिन जो बारिश होती है तो आप दाएँ बाएँ किसी शॉप में चले जाएं। तो मेरा ख्याल है ये इसका जवाब है। क्रॉक्स है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत मज़े का आइडिया है, एक बहुत ही प्लेजेंट सेटिंग है। तो मेरी कोशिश ये है कि हम एक दफ़ा इसका रैपिड से एक पूरा राउंड चक्कर लगा लें, क्योंकि मैंने इसका जो मैप है उसको देख के एक आइडिया ले लिया हुआ है कि मुझे कहाँ कहाँ जाना है। तो मैं ख्याल है अनदर 3 मिनट और मैं ये चक्कर मुकम्मल कर लूँगा। तो वीडियो में हम आपको ये फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देंगे, शायद 1 मिनट में या 1.5 मिनट में। तो ये देखिए फिनिक्स प्रीमियम मॉल का पीछे लोगो लगा हुआ है, ये वाला। तो आए दूसरी साइड पे घूमते हैं। ये पूमा है। तो हम इसके एक एंड पे पहुंच गए। अब इसके अराउंड टर्न अराउंड होके तो दूसरी साइड पे लेफ्ट हो जाएंगे और आखिर तक आएंगे। तो फिर जहाँ से हमने शुरू किया था गस से, तो वहीं जाके फिनिश कर लेंगे। तो मॉल का एक अच्छा चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। बाहर से ये सारा सर्कल एक आपके साथ करके फिर कोशिश करेंगे कि आपको अंदर जो है ना चंद शॉप्स भी दिखा दी जाएं। लेकिन अंदर की शॉप्स जो हैं वो बेसिकली नो मैटर आप दुनिया में कहाँ हैं, तो जैसे मैंने कहा कि तो फिर उसका अंदाज़ा भी नहीं होता कि आप रियली हैं किस शहर में। अमेरिकन जो रिवायत है उसके मुताबिक एम्पल पार्किंग होती है हर तरफ, मतलब आप मॉल के चारों कोनों पे अलग अलग पार्किंग्स बनी हुई हैं कि आप जिधर से भी आएँ आपको एक पार्किंग नज़दीक पड़े। लेकिन अमेरिका जो है वो एक कार ओरिएंटेड सोसाइटी है, कंट्री है। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अरेंजमेंट्स रियली अगर आप यूरोप वगैरह से कंपेयर करें तो बहुत ख़राब हैं। तो अगर आपके पास कार नहीं है तो पॉइंट ए से बी में जाने में आपको बहुत मुश्किल होती है। और अगर आप ऊबर वगैरह लें, जैसा कि आज हमने ऊबर ली है, तो वो आपको बहुत कॉस्टली पड़ती है। मतलब है आज की ऊबर स्केचर तो रिबॉक है दोस्तों, मैं ख्याल $22 में पड़ी है हमें घर से, तो विच इज़ अ लॉट ऑफ मनी। तो मतलब $20-25-30 जाने के, $20-25-30 आने के, तो उतनी आपने शॉपिंग नहीं की जितनी के ऊपर पड़ गई। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अरेंजमेंट अच्छी नहीं है, ये मुल्क के हिसाब से डिज़ाइन नहीं हुआ हुआ। ये नाइकी,
तो जैसे शाम होगी, ये देखें एक और पार्किंग है। जैसे जैसे हम जहाँ जाते हैं बेसिकली मॉल की हर तरफ जो है ना पार्किंग्स हैं, और इन पार्किंग्स में एक ये पोलो है, रॉल्फ लॉरेन है। तो ये हम दोबारा फूड कोर्ट के दूसरे एज पे आ गए हैं। ये वही जगह है जहाँ से हम पहले गुजरे थे। तो पार्किंग के बारे में आप बता रहा था कि दूसरी बात यह है कि यहाँ तकरीबन लाजमी तौर पे पार्किंग्स में इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं गाड़ियों के लिए, ताकि अगर आप कहीं से आ रहे हैं तो आप भले अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाएं, इलेक्ट्रिक चार्जर पे लगाएं, ताकि जब आप वापस आएँ तो वो खातिर खा चार्ज हो, आपको फ्यूल का प्रॉब्लम ना हो। ये टॉमी हिलफिगर आ गया, ये फिर एक और पार्किंग है। तो ये हम तकरीबन एंड ऑफ द मॉल पे आ रहे हैं अब। अभी ज़ारा भाई ने ये बताया कि ये जो स्टॉल्स वगैरह जैसे वाइट स्टॉल आपके सामने ये भी बंद है। जैसे ही सूरज ढलेगा तकरीबन 5 बजे के करीब, ये सारे 6 बजे के करीब खुल जाते हैं और इनके अंदर खाने पीने की मुख्तलिफ चीज़ें हो जाती हैं। तो ये शॉपिंग एरिया के अलावा उसके साथ साथ जो है ना एक रिक्रिएशनल एरिया भी बन जाता है ये, और फूड कोर्ट मिला के खाने की बहुत सारी ऑप्शंस हैं। लोग घूमते फिरते हैं, आउटडोर बैठ के रिलैक्स करते हैं। तो लेकिन ये शहर और ये स्टेट इन जनरल एरिज़ोना में आउटडोर घूमना ना दिन के टाइम पे आसान नहीं होता। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि ये एंड ऑफ अक्टूबर है, लेकिन बड़ी शदीद धूप है। मतलब है अगर आपको यहाँ से गाड़ी सामने जो है वहाँ तक जाते जाते काफ़ी आप वार्म हो जाते हैं, तो आपका दिल चाहता है कि मैं दोबारा साए में जाऊँ। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि बहुत हम लोगों के हिसाब से तो शायद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने ही हैं जहाँ यहाँ मौसम कुछ मुतदिल रहता है। लेकिन यहाँ के जो लोग नॉर्दर्न स्टेट्स के हैं जहाँ बर्फ़बारी और सर्दी टेम्परेचर वगैरह होता है, उनको ये जगह बहुत पसंद है। वो इस इलाके में यहाँ भरमार कर देते हैं, तो उनको स्नो बर्ड्स कहते हैं कि वो बर्फ़ में जैसे परिंदे माइग्रेट करके ठंडी जगहों से वार्म जगह पे आ जाते हैं, तो ये भी इसी तरीके से माइग्रेट करते हैं। तो लें जी, हमारा गस बाहर का टूर कंप्लीट हुआ, ये हम वापस वहीं से आ गए हैं गस पे जहाँ से शुरू हुए थे। तो उम्मीद है कि ये मॉल की आउटडोर साइड आपको बहुत पसंद आई होगी। तो हमारे साथ रहें, हम जैसे जैसे और चीज़ें देखते हैं तो आपको साथ लेकर चलेंगे। आज हम आए हैं और बाद बजे में लेके आए पर्शियन रूम में डिनर के लिए। ये हम डिनर पे आए पर्शियन रूम में ना, एरिज़ोना फिनिक्स में। तो ये ज़ारा बाजी ने मुख्तलिफ़ किस्म के कबाब मंगवाए हैं, जिसमें चिकन, बीफ, लैला ने जायरो मंगवाया ये वाला। लैला को ख़त्म भी करना पड़ेगा। लवली। ये इस वक्त जो है ना हम एक हाई लुकआउट पॉइंट से ना फिनिक्स को देख रहे हैं। तो ये सिटी की लाइट्स नजर आ रही है, बीच में ये माउंटेन है, ऑल द वे राइट टू लेफ्ट। रात को ये लाइटें यहाँ पे नजर आ रही हैं। बहुत सारे लोग और भी आए हुए हैं इस तरीके से इस लुकआउट पे इसको देखने के लिए। 16-17 डिग्री टेम्परेचर इस वक्त चल रहा, प्लेजेंट है, लाइटली कूल हवा चल रही है थोड़ी सी। अब इसको थोड़ा सा क्लोजअप करके देखते हैं। पूरा फिनिक्स की
जो सिटी लाइन है वो पूरी नज़र आ रही है। क्योंकि फिनिक्स बहुत ही स्प्रेड आउट सिटी है, बहुत ही फैला हुआ है। किसी जगह पे भी जब शहर में से गुजर रहे हो ना तो ऐसा शहर की कंजेस्टन का एहसास नहीं होता, बहुत ही स्प्रेड आउट है, मीलों मील फैला हुआ है ये। और शहर के दरमियान में से गुजरते हुए यूँ लगता है कि जैसे सबर्ब में जा रहे हो। और लैंडस्केप तो ऑब्वियसली पे एरिज़ोना में होने की वजह से इसका डेजर्ट लाइक है, तो जितना भी प्लांटेशन है वो कैक्टस और डेजर्ट प्लांट्स और सैंड एंड ग्रिट की है। इसका नाम स्काई हार्बर क्यों है? क्यों हार्बर तो यहाँ आसपास नहीं है, है ना? इसको हार्बर कंसीडर कर लिया। नीचे ही रहेगा ना डिपार्चर का नाम। हाँ, ये टर्मिनल 4 है डिपार्चर। नहीं ना, ऊपर जाएगा। बस ये लेके जाएगी लेन आपको जहाँ पे चाहिए। ये तो खत्म हो गई। डिपार्चर ऊपर। यस, आज हम फिर वापस अटलांटा जा रहे हैं। ज़रा बच्ची और जरिया भाई हमें छोड़ने आए हैं। और मैं इनसे पूछा था कि इसको स्काई हार्बर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक समंदर है। जवाब यह है कि दिल की तसल्ली। It is a vision for a new aviation hub. ओके राइट। Evokes a sense of arrival and refuge for aircraft, much like a harbor is for ships. ओके ठीक, बिल्कुल। हाँ, स्काई हार्बर है ना। तो शिप्स के लिए हार्बर है और जहाज़ों के लिए स्काई हार्बर है। वेरी नाइस, मेक सेंस। ले जी, हम आ गए अब। बस अभी दो घंटे में हमारी फ्लाइट है यहाँ से। ले जी, ज़रा बाजी और जरिया भाई हमें छोड़ के गए हैं। अब हम ये फिनिक्स से वापस आज हमने अटलांटा जाना है। ये बस डिपार्चर की तरफ जा रहे हैं। गेट अब हमारा है 8:25, बस वो ढूंढ रहे हैं।